बार फिर ऑपरेशन हुआ, कुछ काम नहीं आया, डायलिसिस और जगह से हो रहा है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। इस शरीर से पाप कर्म बने हैं, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। और भोगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं भोगूं। आप क्षमा मत करना। इस दुष्ट मन ने जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण किया है, तो इसी मन को, इसी शरीर को भोगने दो। तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, वो समझ नहीं पा रहे हो। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। आप इच्छा करके भोगो, हमारी बात को समझो, किसी का दोष नहीं है। अच्छा, इसमें बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण, जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। तो जो, हाँ, और पूरा बल, पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे, हाँ ये, हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को, जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो वो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। हाँ, मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो जब भगवान में तन्मय हो। अभी हमारा मन शत्रु का बर्ताव कर रहा है, हमारे साथ वो मित्रता का व्यवहार दिखाता है और आचरण ऐसे करा देता है जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। मन ही तो करवा रहा है, हमारा मन ही गलत प्रेरणा करता है, हमारे सामने पेश करता है सुख का प्रलोभन और फंसा देता है भारी दुख में। देखो, जितने भी कानून विरुद्ध आचरण हैं या शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं, वो हमारे मन की स्वीकृति से ही तो होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बाहरी किसी व्यक्ति ने करवा दिया, नहीं, आपकी स्वीकृति से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आप जब कर्ता भाव लेकर के मन के साथ होते हैं तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। आप देख लो, जैसे आचरण है या शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वो हमारे मन की स्वीकृति से ही तो होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बाहरी किसी व्यक्ति ने करवा दिया, नहीं, आपकी स्वीकृति से होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आप जब कर्ता भाव लेकर के मन के साथ होते हैं तभी वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। आप देख लो, जैसे हमारा मन कहता है कि ये हमें खाना है, धर्म विरुद्ध है, हम नहीं खाएंगे, अब भला खवा के दिखा दे, है नहीं। जब हमको प्रलोभन दिया कि नहीं, इससे आप बलवान हो जाओगे, ये आपके लिए सुखद रहेगा, उसमें गुण बुद्धि दिखाएगा, सुख बुद्धि दिखाएगा, तब हम स्वीकृति दे देते हैं। गुण बुद्धि, सुख बुद्धि, जहां स्वीकृति देते हैं तो वो हमको उस विषय में इतना आसक्त कर देता है कि फिर हमें लगने लगता है हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। यही माया है।